देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मामला जो है सर कुर्ची मौजा का जो है गैराबाद खाता का जमीन का है। 1970 में जो है हमारे ही गांव के जो है हाड़ी परिवार को जो है बंदोबस्त किया गया था और वो लोग जो है 2007 तक उस जमीन में कुछ नहीं किया। 2007 में जो है गांव का ही जो है एक ग्राम सभा करके जो है और सीओ को दिया गया। उसमें सीओ जो है एनओसी विद्यालय के लिए किया गया 1 एकड़ 72 डिसमिल जमीन। और 2007 के बाद जो है जैसे ही एनओसी मिला विद्यालय भवन निर्माण हो गया। 1 करोड़ रुपया का विद्यालय भवन बना हुआ है, 3-4 मंजिल वहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद 2007 से लेकर के अभी तक यानी 2024 तक किसी भी सीओ का पावर नहीं हुआ, ना हिम्मत हुआ रसीद काटने का। और भगवान जाने अभी हम सीओ से तुरंत 10 मिनट पहले फ़ोन किए तो बोला मुखिया जी रसीद काटने का पावर सीओ का है क्या? तो हमने कहा कि सर आपका आदेश होगा तभी आप काटे होंगे। तो बोला नहीं, मेरा ये माने बात झूठा है, हमने रसीद काटने का कोई आदेश नहीं दिया है। तो हमने कहा कि सर एक कुर्सी में और गांव का जो है हाड़ी समाज को दिए हैं 1 एकड़ 72 डिसमिल। और फिर आप ही का जो कुर्सी में सीओ बैठा हुआ था उन्होंने विद्यालय चलाने के लिए एनओसी 1 एकड़ 72 का दिया हुआ है। और अभी जो वर्तमान समय में 1 एकड़ 72 डिसमिल जमीन है उसको सीमांकन करने के लिए हमारे कर्मचारी महोदय गए हुए थे और उन्होंने जाकर के देखा कि वास्तविकता स्कूल भवन वहाँ पर निर्माण है। हमने उनसे भी कहा था कि सर 2, 5, 10 डिसमिल 20 डिसमिल कम से कम माइनस करके अपना नौकरी को भी बचा करके काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नया सर्वे में खतियान बन गया है बाबू, हम खतियान को देख करके जो देखता है वही बिकता है। तो हमने कहा अब आपसे हम कुछ बात नहीं करेंगे, ये सिविल में आप जवाब दीजिएगा। हमने तो सिविल में करेंगे। तब तक जो है ग्रामीण इतना मतलब जो है ये हो गए उत्कृष्ट हो गए कि यहाँ थाना ये आपका प्रखंड कार्यालय आकर के तालाबंदी कर दिए। और अभी भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये मैटर कुछ बताएंगे सर। आज जो अंचल कार्यालय का धरना प्रदर्शन जेल कैंप पार्टी के द्वारा किया गया था सर, इस पर आपका क्या कहना है? जो बंदोबस्ती ज़मीन हुई है स्कूल का ज़मीन का, तो स्कूलों का आरोप है कि स्कूल ज़मीन को पूरा छोड़ दिया जाए, क्या कहेंगे सर? देखिए, मौजा कुर्ची में हरिजन भूमिहीन जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो भूमिहीन थे, उनको सरकार के द्वारा गैराबाद भूमि को बंदोबस्त किया गया। वो गैराबाद जो हमारे कैडेस्ट्रल सर्वे में पुराना खतियान में गैराबाद था और उनको बंदोबस्त किया गया। टोटल 5, 6, 7 परिवार थे और टोटल भूमि 1.5 एकड़ के आसपास थी और उनको बंदोबस्त किया गया। इसके बाद जब नया खतियान बना तो उनके नाम से खतियान बना, पंजी टून के नाम से है। तो वो जमीन अब गैराबाद रहा ही नहीं। बंदोबस्त होने के बाद ये जमीन अब उनकी हो गई। बस कंडीशन ये है कि वो जमीन अहस्तांतरणीय है, उसको हस्तांतरण नहीं कर सकते। तो आज जो लोग ये बोल रहे थे कि उस जमीन को छोड़ करके स्कूल को दे दिया जाए, तो फिर ऐसा करने के लिए बंदोबस्ती कैंसिल कराना होगा और वहाँ पे अगर कुछ उनका घर भी होगा तो उनका घर को भी हटाना पड़ेगा। और वो बंदोबस्ती कैंसिल करने का अधिकार ना ही बंदोबस्ती देने का अधिकार अंचल कार्यालय को है और ना ही बंदोबस्ती कैंसिल करने का अंचल कार्यालय को है। तो उनका मांग है कि जो कि ज़मीन ये जो है यहाँ पे स्कूल के लिए उस ज़मीन को छोड़ा जाए। तो इस पर आप अपनी बात। देखिए, जब मैंने राजस्व कर्मचारी से इस पे पूछताछ किया और गहनता से जांच किया तो पता चला कि 1 एकड़ 72 डिसमिल ऐसा कुछ भूमि जो कि पूरे का पूरा उनको बंदोबस्ती किया गया था, परंतु वहाँ पे स्कूल के लिए वो लोग अपना बंदोबस्त किया हुआ भूमि 30 डिसमिल छोड़ दिए। अब 30 डिसमिल एक सफिशियंट वहाँ पे एरिया है स्कूल के लिए। इसके बावजूद ये लोग बोल रहे कि आप पूरे भूमि को छोड़ दीजिएगा, तो वो भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोग कहाँ जाएंगे? और वो भी भूमि उनको सरकार के द्वारा दिया गया है। ये तो पहले स्कूल के लिए 30 डिसमिल लोग छोड़ चुके हैं। और ऐसी जो भी समस्याएं हैं, अगर उनके पास ये समस्या है तो इस समस्या को लेकर के आगे ऊपर हमारे वरीय पदाधिकारियां वहां मिलेंगे, उसके बाद उनके समस्याओं का हल होगा। क्योंकि ना ही बंदोबस्त करना अंचल कार्यालय काम है और ना ही नया खतियान बनाना अंचल कार्यालय काम है। तो नया खतियान बंदोबस्त कार्यालय बनाता है और बंदोबस्ती जो दी जाती है भूमिहीन लोगों को वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय कार्यालय से दी जाती है। तो ये समझ से परे है कि वो लोग यहाँ पे भीड़ क्यों लगाते। और ये घटना आपको मैं बता दूं कि जो उनका बंदोबस्ती हुआ वो आज के 30-40 साल पहले हुई है।
उस टाइम हमारा अगर कहे तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और जो खतियान बना है वो भी 10-15 साल आपका पहले बन चुका है। तो ये उस टाइम का मामला है। अब पता नहीं आज उन लोग, हाँ आज वो लोग, अब जो भूमिहीन लोग हैं वो लोग अब वहाँ पे घर बना रहे हैं, तो इन लोग कहना है कि वहाँ पे घर बनाने से उन लोग को रोक दिया जाए। तो इसमें हम मतलब सक्षम नहीं है घर रोकने के लिए। हम कैसे घर रोक सकते हैं जब रसीद जो है इसका ये हुआ है, तो वो जो है कि गलत तरीके से बोल रहे हैं कि बंदोबस्ती भी हुआ है गलत तरीके से, इतना जमीन नहीं दिया जाता है जितना जमीन को मिल गया है। देखिए वो जो भूमिहीन नहीं है ऐसा भी उनका नौकरी भी था, वो माड़ा में काम भी कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप ये बात बोलते हैं कि बंदोबस्ती गलत दिया गया है, तो मैं पहले ही जैसे आपको बता दूं कि बंदोबस्ती आज के 30-35 साल पहले हुई है। तो अब बंदोबस्ती गलत दिया गया है या नहीं, वो जांच का विषय है। उस समय क्या था उनका कंडीशन, ये भूमिहीन थे या नहीं, या उनका जॉब था जैसा आप बता रहे हैं, तो उस समय जांच का विषय है। तो इसके लिए आवेदन हमारे वरीय पदाधिकारी को देंगे और फिर वहाँ पे जांच चलेगा। बात उसकी नहीं है। बात जहाँ तक रसीद काटने की बात है, तो रसीद आप लोग जानते हैं कि अब रसीद अंचल कार्यालय नहीं, अब ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है। अब हर आदमी बैठ करके प्रज्ञा केंद्र से रसीद काट सकता है। तो रसीद काटने में कहीं से कोई रोल नहीं प्ले करता है ये। और जो भी बंदोबस्ती हुआ है तो गलत या सही, आज के 35-40 साल पहले बंदोबस्ती हो गया है। तो उसके लिए वो जाके बंदोबस्त कार्यालय में अपना आवेदन दे और वहां से पूछे, या फिर हमारे वरीय पदाधिकारी को दे और पूछे कि कैसे बंदोबस्ती हुआ। सर इस कारण विवाद पैदा हो गया है सर, इसका समाधान कैसे होगा सर? आप अंचल अधिकारी हैं, इसको कैसे देखेंगे? देखिए मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये जो उनका समस्या वो अंचल कार्यालय से संबंधित नहीं है। मैंने अपने वरीय पदाधिकारियों से बात किया है और ये उनको समस्या से अवगत करा दिया गया है। इस पर हम लोग उन लोगों से विचार करेंगे, क्योंकि देखिए जब जमीन बंदोबस्त करा दिया गया है तो जब तक बंदोबस्ती कैंसिल कराना होगा, और बंदोबस्ती जब कैंसिल कराएंगे तो उनके बदले में भूमिहीन लोगों को कहीं ना कहीं जमीन देना होगा। तो जो कि अंचल कार्यालय से संबंधित ही नहीं है, तो जिस कार्यालय से संबंधित है हमारे वरीय अधिकारियों का, मैं उनको ये चीज़ बता दिया हूँ, उनके मांग को भी मैं वहाँ फॉरवर्ड कर दूँगा। चलिए ना, धन्यवाद।